अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, आगे बढ़ें, तरक्की करें, बाकी रहें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताहावुन और माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 रुपये जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मोदी जी जो आज भगवा आतंकियों के शरारतें और भगवा आतंकियों के मुसलमानों पर जुल्म, सितम, दंगे और फसाद और मॉब लिंचिंग, इन तमाम चीज़ों पर जो मोदी खामोश है। मैं बार बार इस चीज़ का तस्करा कर रहा था कि पूरी दुनिया इसको देख रही है। मोदी जी पूरी दुनिया में अंधभक्त और गोबर भक्त नहीं है। आज देखिए बड़ी खबर आ गई है कि अमेरिका में मोदी हुकूमत के खामोशी पर अमेरिका में सवाल उठने लगा है। अमेरिकी कांग्रेस की एक खातून महिला रुकन इल्हान उमर ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन की मैनेजमेंट से, जो बाइडन की इंतजामिया से हिंदुस्तान के लिए अमेरिकी हिमायत के बारे में सवाल उठाया। उसने बुध को मुल्क की मुस्लिम अकलियत के खिलाफ एक लंबे अरसे से जारी जो मुहिम है, जो भारत में भगवा आतंकवादी जो जुल्म सितम कर रहे हैं किसी भी नाम पर, और दंगे फसाद, मस्जिदों में घुसना, मॉब लिंचिंग करना, जानवर के नाम पर मारना, और मोदी जी बिल्कुल वो गांधी जी के 3 जो बंदर कहलाते हैं उनकी तरह जो खामोश बैठे हुए, न दिखाई दे रहा है, न बोल रहे हैं, न सुन रहे हैं। तो मोदी जी की खामोशी अब इतनी महंगी पड़ गई कि अमेरिका हिमायत करना चाह रहा है, सपोर्ट करना चाह रहा है हिंदुस्तान का, तो वहां के लोगों ने मुखालिफत की कि नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मोदी खामोश है, तो तुम मोदी की हिमायत और मोदी का सपोर्ट कैसे कर सकते हो। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और जाहिर बात है कि मोदी जी की खामोशी ऐसे धीरे धीरे पूरी दुनिया में मुल्क को, हमारे प्यारे मुल्क को जलील और रुस्वा करेगी। आइए दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र की। जी हाँ, मुंबई से आ रही है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि INS विक्रांत घोटाले को लेकर क्रेट और नील सुमैया पर मुकदमा दर्ज किया जाए। साथियों के खिलाफ भी केस दर्ज। राज्यसभा में गुज़िश्ता कल शिवसेना और कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया और हंगामा इतना जबरदस्त कि चेयरमैन को इख्तितामी बयान नहीं पढ़ने दिया गया। संजय राउत ने कहा कि बाप और बेटे दोनों गद्दारे वतन हैं, इन्हें जेल जाना होगा। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी के लीडर और साबिक एक्स मेंबर पार्लियामेंट
किरीट सोमिया पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें और उनके बेटे नील को INS विक्रांत केस में जेल जाना होगा। दोनों बाप बेटे के खिलाफ मामले धोखाधड़ी की FIR दर्ज होने के बाद राउत ने कहा कि किरीट सोमिया महाराष्ट्र के गद्दार तो हैं ही, अब गद्दारे वतन भी साबित हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा किरीट सोमिया और उनके बेटे नील के खिलाफ तैयारा भरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को बचाने के लिए जमा किए गए 57 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्ज में मुबैना तौर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइए नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, गुजरात फसाद को 2 दहाइयां यानी 20 साल गुजर गए। गुजरात फसाद की 20वीं बरसी है, लेकिन जांच कमेटियों का गवाही के लिए मुझे तलब नहीं करना यह हैरत अंगेज था। यह जुमला किसने कहा मालूम आपको? जनरल जमीरुद्दीन शाह। ये वो शख्स है कि जिन्हें साबिक डिप्टी चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ जनरल जमीरुद्दीन शाह ने कहा कि गुजरात फसादात शुरू होने के एक दिन बाद ही आर्मी चीफ की हिदायत पर मुझे 3000 जवानों के साथ अहमदाबाद भेजा गया था, मगर एक दिन तक मुझे उस जगह पर नहीं पहुंचने दिया गया। अगर मुझे 3000 जवानों के साथ पहुंचने दिया गया होता और फौज को अगर मुकम्मल इख्तियारात मिल जाते तो इतनी कत्ल गारतगिरी नहीं होती। तो आखिर ये किसने रोका था? क्यों पहुंचने नहीं दिया गया था? आखिर कौन चाहता था कि खूब कत्ल गारतगिरी हो और दंगे फसाद हो? ये बहुत सारे सवालात उठे और कमाल की बात यह है कि 20 बरस हो गए और अभी तक मुतअस्सिरीन को, जिनको कत्ल किया गया, जिनके रिश्तेदारों को मारा गया, जिनके घरों को आग लगाई गई, जिनकी इज्जतें लूटी गई, आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। 20 साल मुकम्मल हो गए, यहां तक कि गुजरात का उस वक्त का CM मुल्क का PM बन गया, मगर अभी तक वहां के लोगों को इंसाफ नहीं मिला। तो जनरल जमीरुद्दीन शाह ने यह बयान दिया है कि मुझे गवाही के लिए नहीं बुलाया गया। यह भी ताज्जुब की बात है। नाज़रीन, बड़ी शर्मनाक खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी हां, मोदी राज में अब कोई भी महफूज नहीं है। जी, सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट पर, पत्रकारों पर पुलिस ने कहर ढाया। वजह क्या थी? क्योंकि इन पत्रकारों ने बीजेपी के विधायक, मेंबर असेंबली, MLA के खिलाफ खबर चलाई थी, तो इन पत्रकारों को थाने में नंगा किया गया। जुमेरात को मध्य प्रदेश के सिद्दी जिला से इंतहाई शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है, जिसमें सहाफियों को, पत्रकारों को नंगा करके थाने में खड़ा किया गया। पुलिस ने उन्हें थाने में सिर्फ अंडरवियर में रखा। इसके अलावा यह भी इल्जाम है कि पुलिस ने जानबूझकर ऐसी तस्वीर वायरल कराई जिससे इन सहाफियों की समाज में बदनामी हो। इल्जाम है कि उनके साथ ऐसा रवैया सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी मेंबर असेंबली के खिलाफ खबर शाये की थी। तो जी हां, यह खतरनाक तस्वीर बीजेपी राज्य शासित, जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, मध्य प्रदेश से आ रही है, भोपाल से आ रही है। इन पत्रकारों का कसूर यह था कि इन्होंने बीजेपी विधायक के खिलाफ लिखा था या बोला था। तो अब पत्रकार भी बीजेपी राज में महफूज नहीं रहेंगे। जी हां, जो पत्रकार जय हो मोदी करते हैं उनके लिए और भी ज्यादा खुशी की बात है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हां, आज यानी जुमा के दिन मुल्क भर में आंदोलन और एहतजाज होगा कांग्रेस की जानिब से बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ। किन बातों को लेकर? महंगाई, पेट्रोल, डीजल और CNG की बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली समेत कई शहरों में कंपनियों ने मुसलसल दूसरे दिन भी CNG की कीमतों में बढ़ोतरी की है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यह खबर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ की जो गोदी आतंकी मीडिया है ऐसी खबर नहीं बताएगी, क्योंकि उनको तो ठेका मिल गया है। पहले 5 साल का पूरा उन्होंने खा लिया, अगले 5 साल का भी ठेका मिल गया कि असल मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, मुल्क की भलाई के मुद्दे, इनको छेड़ना भी मत। तुमको लगाए रखना है हिंदू मुसलमान में तुमको लगे रहना है ताकि जनता का ध्यान न जाए। जबकि महंगाई, पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। इसी के खिलाफ आज कांग्रेस ने मुल्क भर में आंदोलन पुकारा है। नाज़रीन, कर्नाटक की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैंने गुज़िश्ता कल आपको बताया था कि अल-कायदा जो दुनिया की एक बड़ी दहशतगर्द तंजीम में जिसका शुमार किया जाता है, अल-कायदा के चीफ सरबराह ऐमन
अज़वाहिरी ने भारत के कर्नाटक की वो बेटी जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए भगवा आतंकियों के झुंड में घुस गई थी मगर हिजाब नहीं उतारा था, बड़ी डेयरिंग के साथ घुसी थी, पूरी दुनिया में मशहूर हुई। मैंने आपको गुज़िश्ता कल बताया कि ऐमन अज़वाहिरी अलकायदा के चीफ ने उसकी तारीफ की, उसे अपनी बहन कहा। तो कल ही मैंने कह दिया था कि जाहिर बात है कि ये तारीफ मुस्कान को मैगी पड़ सकती है। तो अब ये खबरें आ रही है कि मुस्कान के वालिद हुसैन खान ने ऐमन अज़वाहिरी के बयान को मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि भैया हमें सुकून से जीने दें, क्योंकि यहां तुम तारीफ करोगे तो तुम्हारी तारीफ पर यहां के जो भगवा आतंकी है वो उसको गलत मतलब में उठाएंगे। तो हमें सुकून से जीने दें, किसी गैर मुल्की की तारीफ की हमें जरूरत नहीं। मुस्कान के वालिद हुसैन खान ने ऐमन अज़वाहिरी के बयान को मुस्तरद कर दिया और गुस्से का इजहार किया। मुस्कान के वालिद ने कहा कि जाहिर बात है इससे भगवा आतंकी एक और दूसरा मसला उठाएंगे। मैं आपको बता दूं कि एक्स मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने मुस्कान खान के ताल्लुक से अलकायदा के सरगना का जो बयान आया उस पर रिएक्शन जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्कान को इस तंजीम का नाम भी शायद मालूम नहीं, ये सब बीजेपी की पैदावार है। अगर अलकायदा है तो फौरी तौर पर उसके कारकुनों को ढूंढकर गिरफ्तार करे और हुकूमत को ऐसा करने से रोका किसने है? तो हुकूमत क्यों इनको गिरफ्तार नहीं करती है? यानी हुकूमत इनको खुला छोड़कर बाकायदा ऐसा माहौल खराब करने की इजाजत देती है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में बिल्डर संजय बियानी का दिन दहाड़े कत्ल किया गया। मैं आपको बताऊं कि इस मामले में वजीर दाखिला ने खुद संजीदगी से नोटिस लिया। अशोक जी चौहान ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से इस मामले को लेकर मुलाकात की। वजीर दाखिला ने पुलिस अफसरान से खुसूसी तहकीकाती टीम की तहकीकात का भी जायजा लिया। वहीं पर एक खबरें आ रही है कि संजय बियानी कत्ल की तहकीकात के लिए रुकने पार्लियामेंट चिखली करने वजीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के देवबंद से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि देवबंद में एक मेला लगता है। जी हाँ, अब वो भी तासुब और दुश्मनियों का शिकार हो रहा है। लोगों ने कहा कि देवबंद की गंगा जमुनी तहजीब को अब यहां पर भी भगवा आतंकी जहन के लोग शरपसंद अब उसे निशाना बना रहे हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का देवबंद एक तारीखी शहर है जिसकी एक जानिब बाकायदा आलमी शोहरत याफ्ता इंटरनेशनल लेवल पर फेमस दीनी दरसगाह दारुल देवबंद है, तो दूसरी जानिब वहां हिंदू मजहब की अजीम शान यादगार त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी का मंदिर है। देवबंद हमेशा गंगा जमुनी तहजीब का मिसाली मरकज रहा है, लेकिन अब क्या करें, पूरे मुल्क में जहर घोला जा रहा है। तो यहां पर भी हिंदू तंजीमों ने, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान और दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने एसडीएम को मेमोरेंडम देकर यह कहा कि इस मर्तबा मेले में वही लोग शिरकत कर सकेंगे जो मेला देखने से पहले मेला गेट पर मौजूद हिंदू तंजीमों के कारकुनों से अपनी पेशानी पर तिलक लगवाएंगे। जी हाँ, यानी बदमाशी शुरू, जी हाँ, शैतानियत शुरू। तो देवबंद जैसा तारीखी शहर भी अब दुश्मनियों का शिकार होता जा, जबकि खबरें हैं कि उस मेले में बरसों से हलवा, पराठा, खिलौने, खेलकूद का सामान, चाट की दुकानें, टी स्टॉल, सर्कस, काला जादू, झूले, ये तफरी के दूसरे सामान जो मौजूद रहते हैं, इसमें 80% मुसलमान रहते हैं। और बस इसी को लेकर अब हिंदू इंतहा पसंद आतंकी जहन के लोग पूरे मुल्क को निशाना बना रहे हैं और देवबंद भी अब निशाने पर आ गया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से। जी हाँ, गुज़िश्ता कल मुंबई में दिल्ली से मुंबई पहुंचे संजय राउत। जी हाँ, ईडी का निशाना बने थे संजय राउत। अब वहां से जब दिल्ली से मुंबई आए तो गुज़िश्ता कल जबरदस्त अंदाज में शिवसेना की तरफ से राउत की आमद पर ढोल, ताशे और 40 बसें तैयार की गई थी। राउत के इस्तकबाल के लिए जबरदस्त ताकत का मुजाहिरा किया गया।
मुंबई एयरपोर्ट पर जबरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया शिवसेना की तरफ से। वहीं पर अब राउत के ताल्लुक से मैंने गुज़िश्ता कल भी बताया था कि परसों बाकायदा शरद जी पवार ने नरेंद्र जी मोदी से यानी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और बहुत सारे बातों के साथ बाकायदा संजय राउत के भी तस्करा किया, लेकिन नवाब मलिक का तस्करा नहीं किया। तो अब अपोजिशन पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को मौका मिला और उन्होंने यानी MIM के इम्तियाज जलील ने साफ तौर से कहा कि क्या राउत नवाब मलिक से ज्यादा अहम है। वजीर आजम से नवाब मलिक और देशमुख पर बात न करने पर पवार से नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने यह भी कहा कि नवाब मलिक को अब महीना गुजर गया, अभी तक के उनके बारे में शरद पवार ने मोदी जी से बात नहीं की। और इधर संजय राउत की 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद ही शरद पवार इतना जाग गए कि फौरन मोदी से मुलाकात भी हो गई और संजय राउत का तस्करा हुआ। तो इम्तियाज जलील ने कहा कि क्या राउत नवाब मलिक से ज्यादा अहम है। अब नवाब मलिक के बारे में बात नहीं हुई, इसलिए नवाब मलिक अभी जेल के सलाखों के पीछे। संजय राउत की बात होते ही दूसरे दिन संजय राउत दिल्ली से मुंबई आ चुके हैं। तो अब जाहिर बात है कि इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई। लेकिन इम्तियाज जलील की बात का जवाब देते हुए नायब वजीर आला अजीत दादा पवार ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाकर इसे तोड़ मरोड़ कर समाज में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि राज ठाकरे जो खत्म हो चुके हैं, सियासत में मर चुके हैं, वो थोड़ा सा उठना चाह रहे हैं और बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। अपोजिशन सत्ताधारी और महाविकास अघाड़ी का कहना है कि बीजेपी राज ठाकरे को इस्तेमाल कर रही है और राज ठाकरे भी चाहते हैं कि किसी का दामन पकड़कर थोड़ी सी शोहरत फिर मिल जाए और जगह मिल जाए राजनीति में। तो उन्होंने एक घटिया किस्म का नीच बयान दिया था कि मसाजिद और मदारिस आतंक का अड्डा है। अब इसी को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी ने जॉइंट CP से मुलाकात की और मौलाना उसमें अबुल हसन खान अशरफी साहब ने साफ तौर से कहा कि अगर मसाजिद और मदारिस आतंक का अड्डा है तो हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। यानी राज ठाकरे ने जो घटिया बयान दिया है तो हम इंक्वायरी के लिए तैयार है, मसाजिद और मदारिस को चेक करो और अगर इल्जाम गलत साबित हुआ तो राज ठाकरे की इस घटिया हरकत पर उस पर कार्रवाई की जाए। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।